हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है परावैद्युतांक, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 में। सभी टॉपिक पर मैं एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ और आप लोग देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट जाइए, विजिट कीजिए। नए सेशन का स्टार्ट हो चुका है, आगाज हो चुका है। तो फिर भाई साहब आप लोग शेयर करें ना, जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही फास्ट आपको यहाँ पर वीडियोज मिलने वाला है। तो परावैद्युतांक किसे कहते हैं, बिल्कुल बिना डाउट के समझेंगे। पहले थोड़ा सा कूलाम का नियम समझ लेते हैं, क्योंकि कूलाम के नियम से ही हम यहाँ पर परावैद्युतांक सीखने वाले हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेश होना चाहिए। क्या? दो बिंदु आवेश। जैसे हमारे पास एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। यहां पर आवेश है, इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश Q2 है। दो बिंदु आवेश है, जी हाँ, दो बिंदु आवेश है। तब इनके बीच कुछ ना कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। दो बल लगेगा, या तो आकर्षण बल लग सकता है या तो दूसरा बल आपका हो सकता है प्रतिकर्षण बल। क्या? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, जी हाँ। एक तो आपका आकर्षण बल हो सकता है, प्रतिकर्षण। आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल में क्या डिफरेंस होता है कि जैसे आपका प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर लगेगा आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण। लेकिन यहाँ पे प्लस क्यू है या प्लस क्यू है, तब यहां पर जो है प्रतिकर्षण लगेगा। माइनस क्यू और माइनस क्यू तो आपका प्रतिकर्षण लगेगा। यानी विपरीत आवेश है तो आपका आकर्षण होता है, और जब समान आवेश की बात करते हैं तो वहां पे आकर्षण होता है। ये क्लियर? आप कहोगे सर ये चीज बताने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा चीज यार समझना बहुत जरूरी है। बेसिक चीजें हम लेकर चलते हैं, डाउट ना हो सके। अब कूलाम ने क्या बताया कि दो बिंदु आवेश हैं। बिंदु आवेश किसे कहते हैं? जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य, बहुत कम हो। जैसे Q1 और Q2 के बीच की दूरी हम कितना मानकर चलेंगे? स्मॉल r मानकर चलेंगे। स्मॉल r बहुत ही कम हो, नगण्य हो, ना मतलब सॉरी, दूरी की तुलना में आकार बहुत छोटा हो। जैसे r है, Q1 और Q2 जैसे आवेश रखा ऐसा, ठीक है, तो इनका आकार छोटा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा, बहुत ही छोटा होना चाहिए इस दूरी के, समझ रहे, सापेक्ष। तो जब कोई भी आवेश रखा है ना, यदि दो आवेश रखे उनका जो आकार है उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है, ना के बराबर, बहुत कम है, तब उसे हम कहते हैं बिंदु आवेश। ओके, क्लियर? तो कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जी सर। अब यदि हम कहते हैं दोनों को मिला दो तो आप कहोगे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर GC। ठीक है, आगे देखो, जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। हमने लगा दिया एक नियतांक। और फिर SI पद्धति में यदि हम कहें कि K का मान, तो आप कहोगे 1/4πε0 सर। हमने तो पढ़ा था, यही तो कूलाम का नियम है, कुछ है नहीं। कूलाम का नियम हर एक में लगता है, चाहे आपका वो निरक्षीय स्थिति का व्यंजक हो, चाहे अच्छी स्थिति का व्यंजक हो, बिंदु आवेश का, हर जगह कूलाम का नियम लगता है। तो उम्मीद करता हूं कूलाम का नियम तो आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं परावैद्युतांक की। तो कूलाम का नियम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है जो कि आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कूलाम के नियम का भैया आप लोग जो भी कथन है कमेंट बॉक्स में लिखें। लिखो भाई साहब। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद तो हमारा नारा ही है, देश प्रेमी। ठीक है, आपके शिव सर निरंतर आपके लिए है ना कार्यरत हैं। तो परावैद्युतांक है क्या? जैसे हम वायु या निर्वात ले लें या कोई अन्य माध्यम ले लें, तब उनके आवेशों के बीच लगने वाला बल अलग अलग होगा। जैसे जरा यहां पर थोड़ा समझिएगा, ये आपका एक माध्यम है, ये माध्यम है या तो वायु या निर्वात। ठीक है, वायु या निर्वात। एक दूसरा माध्यम है अन्य माध्यम है। क्या है? अन्य माध्यम। ठीक, क्लियर? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। अब देखो, यहां पे भी Q1 आवेश, Q2 आवेश, बीच की दूरी R ही है। यहां पर भी Q1 Q2 बीच की दूरी R है। तब यहां पर कुछ और बल लगेगा, यहां पर कुछ और बल लगेगा, जैसे F1 F2 कह दूं। क्यों? क्योंकि यहां दूरी समान है, आवेश का परिमाण भी समान है, किंतु बीच की दूरी के लेन देन नहीं है, माध्यम यहां पर चेंज है। देखिएगा, वायु या निर्वात है, यहाँ एक अन्य माध्यम है, तब उनके बीच जो फोर्स होगा वो अलग अलग होगा। अब इन फोर्सों का अनुपात निकालेंगे। इन फोर्सों का अनुपात यानी जो बल लग रहे हैं, वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, अन्य माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। कैसे कह दिए सर, समझ में नहीं आया?
हम कह रहे हैं वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है और इनके मतलब माध्यम में, वायु या निर्वात में, सॉरी माध्यम तो है ही नहीं है, वायु या निर्वात में दो आवेश रखिए तब उनके बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा। हाँ, एक और अन्य माध्यम की बात करें, वही आवेश रख दें फिर उनके बीच बल लगेगा, तो उन बलों का हम अनुपात निकालेंगे, बलों का क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वही कहलाएगी परावैद्युतांक। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। शुरू करते हैं। मेरा यही नियम है कि आपको हिंदी भी कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ कंप्लीट कराता हूं, तो आपको सोचने समझने की नहीं है ज्यादा टेंशन, आप बस पढ़ते रहो। ठीक है, माना Q1 व Q2, माना Q1 व Q2 परिमाण के दो आवेश हैं, परिमाण के दो आवेश हैं। ठीक है, ठीक है, माना Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी, किसी बच्चे ने कहा था सर थोड़ा बड़ा लिखिए, जिनके बीच की दूरी, जिनकी बीच की दूरी स्मॉल r है, जो कि वायु या निर्वात में, जो कि वायु या निर्वात में रखे गए हैं, तब उनके बीच लगने वाला बल। अब कहोगे सर ये कहां से आ गया, लगने वाला बल कैसे निकालोगे? ठीक है, दिख रहा है ना। चलो, मैंने अभी बताया था कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, बीच की दूरी r है, k का मान 1/4πε0। ठीक है, यहां F1 कर देता हूं, F1 F2 या F बस कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जहां ε0 वायु या निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। क्लियर, यहां तक डाउट क्लियर है? हम दो आवेश ले लिए, वायु या निर्वात में रख दिए, बीच की दूरी r माना हमने पहले ही बताया कि दो आवेश है Q1 और Q2, बीच की दूरी हमने r मान लिया, तब उसके बीच जो बल होता है, तो कूलाम ने बताया कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। ये आपका कूलाम भैया 1785 में चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने ये नियम बता दिए थे, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कहां से आ गए। तो ये हमारा ε0 क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम इसको समीकरण 1 दे देते हैं और हम इन्हीं आवेशों को एक अन्य माध्यम में रखते हैं। वायु या निर्वात के स्थान पर, यहां पर आप लिखो वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम लेने पर, केवल माध्यम चेंज कर रहे हैं, वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम लेने पर दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों, ठीक है दिख रहा है ना, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। सर अब क्या होगा, बल कितना निकल कर आएगा? तो मैं कह रहा हूं F1 कर देता हूं, यहां पे कुछ दूसरा बल था, यहां पे कुछ दूसरा बल कर, F1 F2 कर देते, ये F माने तो F1 कर दिए, 1/4πε0 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पे निर्वात की विद्युतशीलता कुछ और रहेगी, माध्यम की विद्युतशीलता कुछ और रहेगी, और आवेश तो वही है जी सर, बीच की दूरी भी वही है जी सर, कोई दिक्कत नहीं, दूरी तो वही है, तो इसमें कोई बदलाव कर नहीं सकते। जहां एप्सिलॉन माध्यम की, किसकी, माध्यम की क्या है, विद्युतशीलता है। थोड़ा सा बड़ा लिखने का कारण यह है कि आपको दिखे, स्पष्ट रूप से दिखे, कोई बच्चा ये ना कहे कि सर नहीं दिख रहा। ठीक है, जहां माध्यम की, ठीक है, क्या है, विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन है। यहां तक क्लियर है? आगे आपको करना है समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो और चाहे समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो। तो हम समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं। ठीक है,
समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर। आगे क्लियर है यहां तक? समीकरण 1 में 2 का क्या करने पर? भाग देने पर। भाग देने पर भाग दे दो भैया F/F1। जरा देखो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन है, तो फिर कटेगा क्या? 4 पाई से 4 पाई कटेगा, लेकिन ऊपर बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट और नीचे यहां पे कितना है? 1/एप्सिलॉन। क्या और कुछ बचेगा? Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, R² से R², कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर बच्चा लोग यहाँ पे जो F/F1 निकल कर आया वो एप्सिलॉन ऊपर यदि चला गया बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको आप समीकरण 3 दे दो, इसको आप समीकरण 3 दे दो और यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग यहाँ तक का। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में, क्योंकि आगे मिटाना है मुझे। मैंने पहले क्या लिया? 2 आवेश लिया, उनके बीच का माध्यम बाह्य निर्वात रखा, तब उनके बीच लगने वाला बल निकाला। बाह्य निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम लेने पर दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कुछ अलग होगा। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिया था, यहाँ पे एप्सिलॉन लिया, जब डिवाइड किया तो हमें कुछ इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए ज्यादा समय तो नहीं लगता, आशा करता हूँ कि आप लोग ले ही लिए होंगे। बेहतर पढ़ाई करने के लिए 11th क्लास के जितने बच्चे न्यू थे वो 12th क्लास में आ चुके हैं, तो बेहतर पढ़ाई करना है तो वाकई में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। नोट्स लेने के लिए मेरा पर्सनल नंबर 9685299149 है। अब देखो जरा, यदि मैं कह दूं यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है ये माध्यम की विद्युतशीलता है और यहाँ पे प्यारे बच्चों जो एप्सिलॉन नॉट है बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, आगे लिखना थोड़ा सा। एप्सिलॉन क्या है? देखिए जरा यहाँ पर देखिए, एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है, या परावैद्युतांक कहलाता है, जिसे एप्सिलॉन आर से दर्शाते हैं। जी सर, क्लियर है? ओके बच्चा लोग, यहां तक क्लियर है? मैं क्या कह दिया? माध्यम की विद्युतशीलता ये लिया मैंने, और बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता का एक निश्चित रेशियो जो हमने कहा वो कहीं ना कहीं आपके एप्सिलॉन आर के बराबर है, सापेक्ष विद्युतशीलता, जिसे परावैद्युतांक भी कहते हैं। अब समीकरण 1 से यदि मैं कह दूं, समीकरण 3 है भाई साहब, समीकरण 3 है, जरा देखो, एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट बराबर के है तो F/F1 बराबर भी के होगा, तो के बराबर F/F1। ठीक, यहां से आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, यहां से आप क्या कर सकते हो? निष्कर्ष निकाल सकते हो। क्या निष्कर्ष निकालोगे? दिख रहा है ना, क्लियर है कि भैया हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वायु या निर्वात हमारा, देखो एप्सिलॉन क्या है? ये हमारा माध्यम है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। इससे निष्कर्ष निकला F/F1। तो F हमने माना था वायु निर्वात, और F1 हमने किसको माना था? अन्य माध्यम में रखे हुए दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को। तो स्क्रीनशॉट ले, थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिखूंगा, पूरा लिख दूंगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लास्ट में अतः है आपको लिखना है, अतः या इस प्रकार से आगे आप लोग लिखो। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। इस प्रकार ठीक है। F क्या है? वायु या निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच, वायु या निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल
तथा अन्य माध्यम में समान उतने ही दूरी पर उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। चलो बच्चा लोग, फिर देर किस बात की, मेरे साथ साथ आप लिख लिए होंगे। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको पहले ही समझा दिया। मैंने पहले क्या समझाया, मैंने कहा कि एक माध्यम है वायु या आपका निर्वात, ठीक, तब वहां पर दो आवेश हैं Q1 और Q2, बीच की दूरी कुछ ना कुछ r होगी। इसके बाद मैंने कहा फिर एक अन्य माध्यम है, एक कोई माध्यम है और माध्यम में भी दो आवेश रखे हैं, परिमाण समान है, दूरी समान है, इसके बीच भी कुछ ना कुछ बल लगेगा, इसके बीच भी कुछ ना कुछ बल लगेगा। इन दोनों बलों का अनुपात ही परावैद्युतांक कहलाता है। इससे बाहर कुछ है ही नहीं। हमने क्या कहा, वायु या निर्वात है, उसमें दो आवेश रखे और दो आवेशों के बीच लगने वाला कुछ बल होगा। उन्हीं आवेशों को हम एक अन्य माध्यम में रख दिए, तब उनके बीच कुछ ना कुछ बल होगा। इन दोनों का रेशियो निकाल दिए तो परावैद्युतांक कहला गया। 12th लेवल का जो भी स्टूडेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नीट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, हालांकि ये जो आपका बेसिक है तो कंप्लीट हो ही जाता है, लेकिन 12th लेवल का बच्चा है जो बाकी में 12th में अच्छा नंबर लाना चाहता है, कोई भी टॉपिक हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। और साथ ही आप एक बार यदि पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल पे विजिट तो करें, लेक्चर तो देखें, समझ में नहीं आए तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, और समझ में आए तो भाई तो लाइक करना तो ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।